साथियों, एक सत्संग ज्ञान पर आपका फिर से स्वागत है। एक बार सप्त ऋषियों ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ का फल किस देवता को दिया जाए, इसके लिए कोई श्री ब्रह्मा, कोई श्री विष्णु तथा किसी ने श्री महेश को सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। तब उपस्थित सभी ऋषियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया कि वह तीनों देवों के पास जाएं और अपनी बुद्धि और विवेक से अतिशीघ्र पता लगाएं कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियो लिंक आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। ब्राह्मण भृगु ऋषि सबसे पहले कैलाश पर भोलेनाथ के पास पहुंचे तो भगवान शंकर के गणों ने उन्हें रोक कर कहा कि अभी भोलेनाथ किसी चर्चा में हैं, आपको अभी मिलने की अनुमति नहीं है। लेकिन भृगु ऋषि कहाँ मानने वाले थे। वो सीधे भगवान शंकर के पास पहुँचे तो शंकर जी ने ऋषि पर क्रोध करते हुए बोले, भृगु, आपको गणों ने रोका, फिर भी आप सीधे हमारी शांति भंग करने चले आए। आप देख नहीं रहे, हम और देवी पार्वती किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, आप अपने शरीर पर राख लगाकर भांग के नशे में मस्त घूमते रहते हो। आपको सृष्टि और उसके जीवों की कोई चिंता नहीं है। गले में सर्पों की माला डालकर भूत प्रेतों के साथ नृत्य करते हो, हमेशा अपवित्र दिखाई देते हो, फिर भी भगवान कहलाते हो। अब तो श्री शंकर भगवान को क्रोध आ गया, मानो भृगु ऋषि को भस्म कर डालेंगे। पानी सिर के ऊपर से होता देख भृगु ऋषि ने श्राप भी दे दिया कि भोलेनाथ, पृथ्वीवासी आपकी आज से लिंग रूप में पूजा करेंगे। और भृगु कैलाश से चले गए। अब वह ब्रह्मलोक में अपने पिता श्री ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मलोक में भृगु को किसी ने बैठने तक नहीं कहा। ब्रह्मा जी और भृगु का वाद विवाद होने लगा। तब ब्रह्मा जी को श्राप देकर बोले, पृथ्वी पर अब आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। तब से ब्रह्मा जी की पृथ्वी पर पूजा नहीं होती है। श्री ब्रह्मा ने उन्हें डांट कर भगा दिया। क्रोध के कारण भृगु लाल हो रहे थे तो सीधे क्षीर सागर जा पहुँचे। वहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुंदर था। श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन सभी क्लेशों का नाश करते हैं। माता लक्ष्मी उनके कमल रूपी चरणों को दबा रही हैं। लेकिन भृगु का मन अब भी अशांत था। उन्होंने श्री हरि के सामने पहुंचते ही उनकी सीने में लात का प्रहार किया तो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु उठकर बैठ गए और भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए। दबाते हुए बोले, हे ऋषि, मेरा सीना तो कठोर है, आपके पैरों में चोट लग गई होगी। मधुर वचनों को सुनकर भृगु ऋषि ने श्री हरि से अपने बर्ताव के लिए क्षमा प्रार्थना की और कहा, मैं तो त्रिदेवों की परीक्षा करने निकला था। परीक्षा पूरी हुई। तीनों लोकों ने जान लिया कि श्री हरि दयालु और सर्वश्रेष्ठ देव हैं। वह जो चाहते हैं वही सृष्टि में होता है। श्री हरि ने तो भृगु ऋषि को माफ़ कर दिया, लेकिन माता लक्ष्मी को यह दृश्य बहुत बुरा लगा कि उनके सामने प्रभु को परीक्षा लेने के लिए लात का प्रयोग कोई करे। उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि श्री हरि की भक्ति के बिना लक्ष्मी कभी ब्राह्मण के पास नहीं रहेगी। साथियों, ये तो सब श्री हरि की माया है। वही ब्रह्मा, वही शंकर तथा वही जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु हैं। वही हर हैं और वही हरि हैं। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। अगली ऐसी जानकारी में फिर मुलाकात हो।